Good morning, 7th class. Today we have a new chapter from your An Alien Hand, Gulu Gruza Knows. It's very a beautiful story for you, written by Rudyard Kipling. Okay, it's a story. Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose. As big as a boot, he could wriggle it from side to side. So it was a story long, long ago. बहुत समय पहले the elephant had no trunk. The writer says about the elephant had no trunk. Trunk means होता है सूंड. तो अब कह रहे हैं कि एलिफेंट के पास कोई भी ट्रंक नहीं थी. He had only a bulgy nose. Bulgy means होता है मोटी. केवल छोटी सी मोटी सी नोज थी. As big as boot, जितना कि बूट होता है, एक शूज़ होते हैं उसकी तरह. He could wiggle it from side to side. Wiggle means होता है ट्विस्ट करना या घुमाना. तो वो छोटी सी ट्रंक थी तो उसको इधर उधर ही घुमा पाता था. But couldn't pick up things with it. पर उससे चीज़ें नहीं पकड़ पाता था. There was a baby elephant called Golu. So in this chapter, the Golu was an elephant. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a boot. उसके पास क्या थी? एक छोटी सी नोज थी जो एक छोटे से शूज़ के बराबर थी. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहते ही है. इट हैज़ ऑलवेज सो मच ऑफ क्वेश्चंस इन इट. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ही आस्क्ड हिज टॉल आंट. उसकी जो बड़ी सी एक आंटी थी वो कौन थी? ऑस्ट्रिच. हैव यू सीन द ऑस्ट्रिच? in this video I will show you the ostrich. Okay, why don't you ever fly like other birds? He asked to ostrich कि आप क्या औरों की बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ पाते हो? ठीक है, तो ये चीज़. Then he asked his tall uncle the giraffe. ऑस्ट्रिच से तो क्वेश्चन कर लिया कि आप और बर्ड्स की तरह उड़ क्यों नहीं पाते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अंकल जिराफ से किया कि व्हाट मेक यू स्किन सो स्पॉटी. ये तुम्हारी स्किन पे इतने सारे स्पॉट्स क्यों हैं, इतने सारे डॉट्स क्यों हैं? ओके, ही आस्क्ड ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड. आई ऑलवेज ऑफन टेल यू दैट गोलू हैज़ सो मच ऑफ क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिप्पोपोटामस कि अंकल से पूछा हिप्पोपोटामस कि आपकी आईज जो है वो रेड क्यों रहती है. He asked his hairy uncle the baboons. Baboons are kind of monkey. So next question गोलू ने पूछा अपने बहुत सारे hairs वाले अंकल baboon से, like as you see in the picture. Why do melons taste like a melons? Melons जो होते हैं तरबूजे और खरबूजे है ना, उनका टेस्ट melons की तरह क्यों होता है? The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had answered to Golu questions. So these kinds of animals has no answer for the Golu's question. गोलू के क्वेश्चन का कोई भी आंसर उनके पास नहीं था. ठीक है, ऑस्ट्रिच के पास भी नहीं, जिराफ के पास भी नहीं, हिप्पोपोटामस एंड बैबून्स के पास नहीं. गोलू इज़ अ नॉटी बेबी. वो बहुत एक शरारती बच्चा था. दे सैड ही आस्क्ड सच डिफरेंट क्वेश्चंस. उसने कहा कि वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा. वन डे गोलू मैट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश. बुश मतलब झाड़ियों के बीच में बैठी थी मैना. उसने पूछा एंड ही आस्क्ड हर, उससे पूछा व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. क्रोकोडाइल्स जो हैं, मगरमच्छ जो हैं, वो डिनर में क्या खाते होंगे? द मैना सेड गो टू द बैंक ऑफ अ ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. क्या करो? लिम्पोपो रिवर के बैंक में यानी कि किनारे में जाओ और ख़ुद से पता लगाओ कि क्रोकोडाइल जो हैं वो रात के खाने में, इट मीन्स डिनर में, क्या खाते होंगे. ठीक है, क्योंकि गोलू क्या है, सबसे क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, ऑस्ट्रिच से, गिब्बन से. सो मच ऑफ कैरेक्टर्स हैज़ आस्क्ड सो मच ऑफ क्वेश्चंस. सो मैना हैज सेड दैट कि गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट योर ऑल क्वेश्चंस कि जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाता है. ठीक है, गोलू वेंट होम. ही टूक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 20. ओके, तो गोलू घर गया. उसने ही टूका 100 शुगर, उसने 100 शुगर केन यानी कि गन्ने लिए, 50 डजन्स बनाना, 50 डजन बनानास लिए और 25 मेलन्स लिए. देन ही सैड टू हिज फैमिली, और अपनी फैमिली से कहा
गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। मैं कहाँ जा रहा हूँ? लिम्पोपो रिवर में जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। क्यों जा रहा है वो? क्योंकि उसे पता करना है कि क्रोकोडाइल्स डिनर में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडेंट नो व्हाट वन लुक लाइक। उसने कभी क्रोकोडाइल नहीं देखे हैं और वो जानता भी नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी रिस्की अबाउट दैट कि उसने क्रोकोडाइल देखे नहीं है, पर उसको जानना है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं। ओके, सो ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम। तो सडनली ही मेट हिज, इट्स अ पाइथन, एक अजगर से मिला। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या तुमने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है? वट डज़ ही लुक लाइक? वो कैसा दिखता है? वट डज़ ही हैव फॉर डिनर? वो डिनर में क्या खाता है? ठीक है, अब देखो इससे भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फॉर द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। तो पूरा कॉइल्ड था अजगर, पूरा पेड़ में लिपटा हुआ था। अचानक उसने कॉइल्ड खोला अपना और उसको देखा, पर उसने कुछ भी नहीं कहा उससे। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल्ड अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। तो गोलू ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा उससे, तो जो पाइथन था वो दोबारा कॉइल्ड हुआ और वापस से लिपट गया। ठीक है, इतना